जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन से टेस्ट सीरीज 6 लेकर आया हूं, जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपकी आगामी बीएसएससी की सभी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं टेस्ट सीरीज 6 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले जो सवाल है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए लेक सुपेरियर जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन ए। ठीक है। और सुपेरियर लेक का क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। और सुपेरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। और यह योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, 2 बार। और मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 कब 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में और रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसका मैंने आंसर आपको बता दिया, एक बार आप इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। 1 मिनट। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो देखिए गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कृषि कर। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, जल का कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि पर आयकर केवल राज्य सरकार लगा सकता है। आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। 6 नंबर सवाल है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो खासी भाषा जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखेमर शाखा। ऑस्ट्रो जो है एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषा है, जिसमें झारखंड, असम, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। और रूस से याद रखिएगा, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और अमेरिका से आपका मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग वित्त आपात लिया गया है। और ब्रिटेन से लिया गया है आपका विधि का शासन और एकल नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका। भारत में अरेबिका अधिकतम कॉफी उगाने वाली किस्म है। और कॉफी भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीर्थ पंचवर्षीय योजना। तीर्थ पंचवर्षीय योजना जो था उसमें कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया, वह हरित क्रांति के रूप में परिणित हो गई। चलिए, और यह 1961 से 1966 ईस्वी के बीच लाया गया, जब भारत की चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा तथा भारी सूखा एवं अकाल का समय उस समय था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका शिवाजी सागर झील, ऑप्शन बी। शिवाजी सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील भी है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1904 ईस्वी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है एक राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है और राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है। और भारतीय संविधान के भाग प्रथम के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है और संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंध है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो देखिए, सवाल एक बार समझ लीजिए कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो देखिए, इसका जो समय सीमा है वो समय सीमा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 दिन। लोकसभा द्वारा यदि 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है राज्यसभा, तो इसको लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को भी मानना पड़ता है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो ऑप्शन डी, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, वह महान राजनीतिक थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 2023 को। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। आप लोग 1 मिनट लाइन में रहिएगा, रुक जाइएगा। 16 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ऑप्शन बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। पूंजी और उत्पादन का अनुपात जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। याद रखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। और यह जो प्रयोजन है यह अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अल्लू अर्जुन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधीन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं आपका ऑप्शन बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने तकला मानक मरुस्थल स्थित है? तो देखिए तकला माकन मरुस्थल जो है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन में। तकला माकन मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है। और याद रखिए मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखिए ये भी कि लोइस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। चलिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, कार्टोग्राफी। मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, और जियोग्राफी में भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी जो होता है, जियोलॉजी में आपका पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब वो वस्तु खरीदते हैं, अर्थात वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, किरण जॉर्ज ने। ठीक है, किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकासाई को हराकर जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि कृषि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तापीय बिजली का। चलिए, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आपका आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो होता है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने। यानी जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? तो इसको कहा था आपका महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे विचार कहे हैं, जैसे स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। दूसरा है मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। तीसरा है गांधी जी ने कहा कि अन्याय का एक सीमा होता है और एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टंग से किया, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीना। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए भारत में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली का जो जनक है वो है आपका ब्रिटेन। 32 नंबर सवाल कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो देखिए एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के हैं, याद रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण एक द्वारा किया गया, प्रथम के द्वारा। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन 2 ने किया, और एलिफेंटा का गुफा राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सबसे अधिक संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सबसे प्रसिद्ध संगीतकार, तो देखिए इसका मूल नाम था आपका
स्वामी हरिदास के ये शिष्य थे, रामतनु पांडे थे, रामतनु पांडे। चलिए अगला सवाल है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1935। 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, और इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार देश की मुद्रा पूछा जाता है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, तो क्यात है। और याद रखिए, रनीमबी जो होता है, रनीमबी जो है चीन की मुद्रा है, रनमिनबी चीन की मुद्रा है, जबकि जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक एवं राजधानी उलान बटोर है। ये सारा प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए उस समय जो था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था। कैसे था? तो 1857 के समय ये जब गवर्नर जनरल था, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1858 ईस्वी में जो सत्ता था यहाँ अंग्रेजों का, सीधे महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का पोस्ट वायसराय के नाम पे बदल दिया। ठीक है, और उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। चलिए, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे ये आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? देखिए, कभी भी नहीं मिलेगी, ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीनगर को। चलिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1911-21 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजेय और नवीकरणीय है? तो अजेय और नवीकरणीय संसाधन आपका लौह अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मथुरा। याद रखिए कि पानीपत, खुर्जा, रोहतक ये क्या होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? एक मिनट, मैं पहले 42 नंबर बता दूं। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी तट पर अवस्थित है। ठीक है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है जो भारत में बहती है, और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? देखिए, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। कहाँ है? डोडोमा। और नैरोबी जो है केनिया की राजधानी है, उगांडा की राजधानी कंपाला है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। याद रखिए, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, इथियोपिया की आदिस अबाबा, घाना का अक्रा, जिम्बाब्वे का हरारे। चलिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। और ग्रैंड चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। चलिए, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है ये आपका कोलंबिया की राजधानी है, कोलंबिया। याद रखिएगा, बोलिविया की राजधानी लापाज है, और लाइबेरिया की राजधानी मैनरोबिया है, और गाम्बिया की राजधानी बंजूल है। चलिए, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल की स्थिति को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 21 अगस्त।
डॉन्स लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोतना नारायण। ठीक है। और इस पुस्तक में मौर्य और गुप्त अवधि के दौरान बिहार के शास्त्र नृत्य के विकास का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। याद रखिएगा। ताराचंद जो है, ताराचंद की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम क्या है, ये हमको कमेंट कीजिएगा। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वास्थ्य सुधार से। और पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? ऑप्शन बी राज्य सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसमें मनाया जाता है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आयन मंडल। चलिए अब आगे साइंस और भूगोल के सवाल मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित युग्म नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पीवीसी। पीवीसी यानी थर्मोसेटिंग, ये सही सुमेलित नहीं है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं होता है। चलिए विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान सापेक्ष होता है, इसको याद रखिएगा। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह अदहय यानी इनफ्लेमेबल होता है। गैस में से गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लेमेबल गैस होता है। और हीलियम का कुछ गुण मैं आपको बताता हूँ। हीलियम जो होता है, ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन गैस जो है उसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, ये गलत है। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है। और हीलियम का जो खोजकर्ता था वो था आपका जेनसन एवं लोकेयर। और ब्रह्मांड में 24% है ये। और परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2.21s²। चलिए इसका उपयोग होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, क्रायोजेनिक्स में, वायुमंडलीय गुब्बारे में। चलिए निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो 1 के निकटतम अपवर्तनांक होता है ऑप्शन सी वायु का। वायु पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। ठीक है। अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1.0000277 होता है। 1.0000277 होता है। माणिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो रूबी और नीलम जो है ये आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड रूबी और नीलम है, याद रखिएगा। चलिए एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है कैसे? तो विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उष्टोकिनेलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो उष्टोकिनेलिका मानव शरीर के कान में स्थित होता है, यानी इसको श्रवण नलिका कहते हैं। चलिए यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो वह क्या होता? तो देखिए यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी ऑप्शन डी होता, बी एवं सी दोनों।
चलिए, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो सही मेल आपको बताना है ऑप्शन डी, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, ये सही मेल है। ठीक है। और थकान का अनुभव अधिक कार्य करने पर होता है, और आराम के समय टूटी हुई कोशिका का पुनः मरम्मत होता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधित रोग हो सकता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। एड्स यानी एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है आपका ऑप्शन ए, RNA। याद रखिएगा। HIV एक रेट्रो वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह एक एकल देशीय RNA की अपनी आनुवंशिक सामग्री के रूप में ले जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नियोन गैस का। चलिए, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन जो है की सांद्रता डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैव आवर्धन। परमाणु मॉडल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु मॉडल का प्रयोग होता है आपका ऑप्शन सी, ताप नाप के संलयन के प्रचालन में। ताज ट्रेपेजियम जो है ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है, जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 10,400। चलिए याद रखिएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका ऑप्शन डी, जलरागी कोलाइड। गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें जो है, अरे यार, हाँ, गामा किरणें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 38 अणु ATP। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वाशियोरकर। जब प्रोटीन की कमी होता है तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। चलिए, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक सवाल आपके लिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? इसको देख लीजिएगा। और ये आपका BSSC एग्जाम टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 रुक्मणी प्रकाशन से मैं आपको बता रहा था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।